नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में। और हम आज बात करने वाले हैं जो फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है उसमें किस तरह का पाठ्यक्रम रहेगा, कितने प्रश्न आएंगे, सबको लेके हम डिटेल से बात करेंगे। और किस किस प्रकार के सारे क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं, कहाँ से कितने आएंगे, सारी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो आपको टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 120 मिलेगी। और यहाँ पर जो है हम बात करेंगे, देखो अनुमानित प्रश्न संख्या है 19-20 का फर्क हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। बात करें सबसे पहले सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्या कौन कौन से टॉपिक उसमें आएंगे वो भी हम डिटेल से आगे बात करने वाले हैं। आगे मैं बात करूं तो अंग्रेजी के यहाँ पे मात्र 15 प्रश्नों को शामिल किया गया है। और जीके की हम बात करें, सामान्य ज्ञान की जो है वो लगभग 50 प्रश्न यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। उन 50 प्रश्नों में भी जो है थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे बात करते हैं। इन 50 प्रश्नों में भी जो है यहाँ पे रहेंगे किस तरह से जो है, जैसे भूगोल है, भूगोल का अपने जो मैटर रहेगा यहाँ पे लगभग जो है 10 प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान से संबंधित ये आएगा तो यहाँ पे 10 नंबर के ये आएंगे। भारतीय संविधान, राजस्थान की जो प्रशासनिक या राजनीतिक जो व्यवस्था है उससे संबंधित 10 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। साइंस भी है भाई, साइंस आपके 5 प्रश्न यहाँ पर आएंगे साइंस के। और जो करंट रहेगा राजस्थान का है तो वो 10 नंबर का इसमें रखा गया है। आगे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा बेसिक कंप्यूटर के जो हैं लगभग 5 प्रश्न इसमें रहेंगे। और इसके अलावा सामान्य जो गणित है यहाँ पे 25 प्रश्न उसके भी रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 120 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें, बहुत सरलता से आप इसको जो है कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 200 रहेंगे। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 प्रश्नों का रहेगा। डायरेक्शन की बात करें तो 2 घंटे का होगा। और सभी के जो है मार्क्स इक्वल रखे गए हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 200 नंबरों में ये किस तरह से विभाजित करेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा सामान्य हिंदी में देखो आपको पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, संधि है, उसका अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद है, उपसर्ग, प्रत्यय है। ये सारे वीडियोज़ अपने चैनल पे मिल जाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी जो है हम करवा रहे हैं सिलेबस। पर्यायवाची और विलोम शब्द यहाँ पे रहेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है। और इसके अलावा काल के प्रकाल यहाँ पे पूरा आ जाएगा। मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, पारिभाषिक शब्दावली है, समानार्थक हिंदी के शब्द हैं, कार्यालयी पत्रों का ज्ञान है। तो ये कार्यालयी पत्र हैं सारे के सारे, आपने 10वीं 12वीं में पढ़े होंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश की मैं अगर बात करूँ तो इंग्लिश में यहाँ पर देखिएगा टेंस आएंगे, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, और ट्रांसमिशन ऑफ सेंटेंस जो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, असर्टिव टू नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी एंड वॉइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, वर्ड रॉन्गली यूज्ड है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स है, डिटरमिनेंट्स है, प्रीपोजिशंस है, ये क्या है, फंक्शंस है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल जो है ऑर्डिनरी सेंटेंस ऑफ हिंदी टू इंग्लिश है, ठीक है। ये सारा जो है इसमें आने वाला है इंग्लिश में। इंग्लिश का कम ही रहेगा मैटर थोड़ा सा। भूगोल की मैं बात करूं तो ये राजस्थान से रिलेटेड ही आने वाला है, वर्ल्ड वगैरह कुछ नहीं आएगा। भूगोल में देखो आपको राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप है, भौतिक विभाजन है, मृदा और प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वन संरक्षण है, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या वृद्धि है, वितरण है, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ये सारा है। और ये टोटल आपको जो है अपने चैनल पे मिल जाएंगे सारे। इनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं वो सारे अपने चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे मैं बात करूं ज्योग्राफी के बाद में, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा राजस्थान का इतिहास से रिलेटेड जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, स्वतंत्रता आंदोलन है, एकीकरण है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, भाषा एवं साहित्य है, संस्कृति, सामाजिक जीवन है, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक है, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ। ये सारा इसमें जो है राजस्थान की हिस्ट्री से पूछा जाएगा।
संविधान से अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान और राजनीतिक, जो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, राज्य शासन एवं राजनीति आएगा, न्यायपालिका आएगा, प्रशासनिक ढांचा में मुख्य सचिव है, जिला प्रशासन है, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा है, सूचना का अधिकार जो है ये इसमें शामिल रहेगा। ज़्यादा इसमें भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आगे मैं अगर बात करूं साइंस की, तो साइंस में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आएगा, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन का नियम, आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग हैं, कारक और निदान है, अपशिष्ट प्रबंधन है, ये जनरल साइंस में आपको मिलेगा। करंट में आपको क्या पढ़ना है? करंट में आपको जो है खेल है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक संबंधित, तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित सारे मुद्दे हैं, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ हैं। ये आपको करंट अफेयर्स की जो मंथली बुक्स आते हैं उनको आप यहाँ से जो है वो रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे कंप्यूटर के भी आपके प्रश्न रहेंगे। तो कंप्यूटर का जो है वास्तव में कंप्यूटर का जो क्या अर्थ है वो आएगा, हार्डवेयर डिवाइस आएंगे, सॉफ्टवेयर सिस्टम आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा, कार्यालयों अनुप्रयोगों का अवलोकन में MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, इंटरनेट है, ईमेल है, ये सारा का सारा आपको कंप्यूटर में मिलने वाला है। आगे मैं अगर मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में आपको जो है महत्तम यानी और लघुत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त जो है इसमें आएगा, औसत है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात है, साझा है, समय और कार्य है, समय चाल है, चाल एवं दूरी है, आंकड़ों का चित्रण, ये सारा जो है वो आपको इसमें मिलेगा। तो ये एक विशेष रूप से मैंने आपको बता दिया कि किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आने वाले हैं, किस तरह का उनमें मैटर जो बना हुआ है। तो इसको जो आप डीपली से थोड़ा सा बढ़िया से याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अपने 4th ग्रेड के जो भी मैं जितने टॉपिक्स के वीडियोस डाल सकता हूँ उतने मैं डालूँगा, और उनमें से अगर आपने वो टॉपिक देख लिए तो उसके बाद में गलती होने के चांसेस उसमें नहीं रहेंगे। तो चलिए नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।